Is this halal? Halal? What is this? Sausage. Sausage. What is the price? अजीब मसले में फंस चुके हैं। लोकेशन जो है उसी एड्रेस पे पहुंचे हैं, वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ पे हॉस्टल नहीं है जो हमारा हॉस्टल हमने बुक किया हुआ है। बंदे को फ़ोन कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे, बोला जंक्शन बार आ जा, फलानी जगह पे आ जा, कहाँ बुला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, इस तरह भी होता है। बड़ा जलील हो गया, बड़ा ख्वार हो गया, घूम फिरा के इतना चले गए हम लोग। और इतने मच्छर है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मच्छर है इधर। ये बीच खतरनाक हो सकता है यार, देखते हैं आगे क्या होता है यार। आ चुके हैं अपने हॉस्टल से, अब निकल रहे हैं अपनी कराबी की तरफ, दूसरी शहर की तरफ। अब फोकेट, ये फोकेट कह रहा हूँ, ये फीफी आइसलैंड अब ख़त्म यहाँ से। तो हमारे जो हॉस्टल में लेडीज़ थी उसने 500 पहले बोले थे क्रैबी के। तो हमारा जो हॉस्टल है वो रायले की तरफ है। क्रैबी और रायले में तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो उस तरफ हमारा हॉस्टल है। तो वहाँ से आप जो है वो फेरी में जा सकते हैं, बीच में एक पहाड़ है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ फेरी का ही रास्ता है वहाँ से जाने के लिए। तो हम डायरेक्ट वहीं का टिकट करवाने जा रहे हैं रायले की तरफ, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है। तो उसने कहा कि मैं वहाँ तक की आपकी 600 की लूँगी। आगे लेडीज़ ने हमें उसके 500 के रेट ऑलरेडी बता चुके हैं, तो हम उससे जाके टिकट ख़रीदने जा रहे हैं अभी। यहाँ जो फीफी आइसलैंड में मौजूद हूँ, इस आइलैंड के मुताबिक एक थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया हुआ था 2004 में, सुनामी। तो सुनामी यहाँ पर आया था, ये पूरा आइलैंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो उसमें काफ़ी मुल्क ख़त्म हो चुके थे, इंडोनेशिया, फलाना, मलेशिया का आपने देखा भी होगा 2004 में, जो बहुत बड़ा एक सैलाब आया था। तो उसने यहाँ को भी अफेक्ट किया था। तो उसके बाद से इन्होंने दोबारा बनाया हुआ है। देखो पूरा मेंटेन करके बनाया, हर चीज़ यहाँ पे आपको नई लग रही, क्योंकि ये ख़त्म होके दोबारा बना है। अभी जी ये मोहतरमा से मैंने यहाँ टिकट ख़रीद ली है। तो इन्होंने 500 की मुझे टिकट दी है रायले बीच तक की, रायले बीच तक की, क्योंकि इन्होंने सस्ती टिकट दे दी मुझे। और कराबी और रायले बीच में डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस तकरीबन कुछ समझ लें कि 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इन्होंने कहा था कि वहाँ से तो टैक्सी वगैरह नहीं जाती, आपको बोट से जाना पड़ता है। तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट वहीं पे पहुँचा देंगे रायले बीच तक। और अवनांग, रायले और एक कराबी, ये 3 जगह है यहाँ पे। अवनांग कह रहे हैं ये मेन लैंड है यहाँ का। तो टिकट ले ली, इनको पैसे दे दिए हैं। 3 बजे आके अपने चेक इन करेंगे, 3:30 बजे यहाँ से फेरी जाएगी। चले जी, 3 बज चुके हैं और जा रहे हैं अपने फेरी की जानिब, क्योंकि 3:10 पे चेक इन का टाइम है। अभी ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, तो 3:30 बजे यहाँ से फेरी रवाना होगी। बस ये आखिरी मनासिर है यहाँ, ये फीफी आइसलैंड के यहाँ से अब निकल रहे हैं हम कराबी की तरफ, रेले बीच की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ से। इस टाइम कुछ ज़्यादा ही रश हो गया है, दोपहर का टाइम हो चुका है, 3 बज रहे हैं, तो रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ बीच पे। लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग भी बड़े वो होते हैं, किस टाइप के लोग होते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी वो लोकल, वो एक बंदा फूड रूट बेच रहा है, वहाँ से पीछे से 2 गोरी लड़कियाँ आ रही हैं, उसको देख के हेलो कर रहा है, पीछे से फिर आवाज़ लगा रहा है, बूम 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 की आवाज़ लगा रहा है उसको। यार किस टाइप के यहाँ के लोग हैं यार। पहुँच चुका हूँ स्टेशन पे, पर यहाँ से पहले मैं जाऊँगा एक स्टोर की तरफ, थोड़े से बिस्किट लूँगा, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से फेरी टर्मिनल पे। तो अभी मैंने वहाँ पीछे टिकट दिखाई, उन्होंने कहा कि पीछे लास्ट वन पे जाना है, तो लास्ट वन इधर आगे है। तो इनके इसी तरीके से अलग अलग जो बोट होते हैं, उन्हीं के अलग अलग से यहाँ पे उन्होंने जगह बनाई होती हैं। दिखाते हैं इधर इनको। इस वन ओके, नंबर 2 ये देखें जी, ये लगा दिया रेले का और कह रही है नंबर 2 वाली, ये वाली जाएगी। तो इसमें अभी हम जा रहे हैं। ये सामने जो है ना, ये वाली बोट है हमारी, मगर ये तो बहुत ही छोटी है यार, इसमें फैसिलिटीज़ मुझे नहीं लगता मिलेगी हमें यार, पानी वानी का बहुत छोटी है यार। चले जी, एंटर हो चुके हैं यहाँ पे। ओके जी, यहाँ से कह रहे हैं नीचे जाएं। अब एसी लगा हुआ है यहाँ नीचे, जो एक अच्छी बात है। एसी लगा हुआ है यहाँ पे, ये है जी, बहुत ही छोटा सा है यार। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हैं। फेरी तो हमने आपको नीचे से दिखाई, और अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर से भी ये फेरी आपको दिखाते हैं।
ये है जी यहाँ के नज़ारे। बहुत ही छोटी सी ये शिप है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, ये छोटी सी है, देखें इतनी सी है बस। वो नीचे तक यहाँ की बैठने की जगह ही है। और ये देखें जी क्या नज़ारे हैं। और चली हुई हमारे ये फेरी को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा हुआ है अभी तक। और 1 घंटे का मज़ीद और सफ़र है, 2 घंटे का सफ़र है कराबी तक यहाँ से। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो कुछ भी इन्होंने हमें नहीं दिया, ना चाय का पूछा है, ना कॉफ़ी का पूछा है, पानी तक का नहीं दिया। वो पानी की एक बोतल मैंने ख़रीदी 20 की, छोटी सी, जो पाकिस्तानी हमारे 180 रुपये बनते हैं यार। इस महंगाई से तो चलो हमारी जान छूट जाएगी अगर देखते हैं मेन लैंड पे जाते हैं तो। ये देखें जी कुछ इस तरह के यहाँ के नज़ारे। छोटा फेरी है और इसमें गिनती के जो है ना तकरीबन कोई 100 सीटें होंगी, वो भी खाली है। अंदर कोई 20-30 लोग ही बैठे हुए होंगे क्योंकि ऑफ सीज़न है, इतने लोग अभी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। खाली खाली पूरी ये जा रही है यहाँ से। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सफ़र है तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये 1 घंटे के सफ़र में हमें इतने नज़ारे यहाँ देखने को नहीं मिले, बस यही समुंदर देखने को हमें मिला। और जो फोकेट से हम यहाँ ये फीफी आइलैंड पे आ रहे थे, क्या गज़ब के नज़ारे थे, क्या पहाड़ देखने को मिल रहे थे, क्या आइलैंड देखने को मिल रहे थे। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय ये समुंदर के, और कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब पहुँचेंगे हम वहाँ पे आइलैंड पे। कितना सा रह गया, बस 1 घंटे का सफ़र और रह गया, मगर नज़ारे यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही समुंदर आपको देखने को मिलता है। अच्छा तो दोस्तों तकरीबन आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और एक चीज़ मेरे जहन में बार बार आई जा रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ ये चीज़ कि मेरे जहन में आई जा रही थी। क्योंकि देखें ये समुंदर को देखें आप, यहाँ की इनकी लहरों को आप चेक करें, कितनी गहराई से ये समुंदर है। और ये लहरें एक दफ़ा से उड़ती है फिर आती है, इतना इसमें जो है इतनी ताकत, इतनी पावर इसमें होती है कि वो चीज़ को मैं देख के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान हूँ। और मेरे अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि इस समुंदर को सिर्फ इतना सा हुक्म दे के ये समुंदर तो उड़ जा और चढ़ाई कर दे ये शहर के ऊपर। मुश्किल है क्या? मगर ये लोग फिर भी तौबा नहीं करते। और जिस तरीके से यहाँ पे हालात, माहौल, ये सब कुछ मैं देखता हूँ, बस ये कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह से, कितना बर्दाश्त कर रहा है इन सब को। मेरे अल्लाह इनको देख रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये क्या मुश्किल है मेरे अल्लाह के लिए। ये मुझे अब यही चीज़ मैं सोचे जा रहा हूँ। ये देखें, ये समुंदर के देखें आप, सिर्फ इतना सा मेरे अल्लाह कहे कि ये समुंदर उड़ जाओ और चढ़ाई कर दो इन शहर के ऊपर, क्या बचेगा? जैसे सुनामी में हुआ था। मगर हमें और आपको तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हमारे ऊपर हैं। यही चीज़ मेरे जहन में चल रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो फाइनली जी पहुँच चुके हैं हम रेले बीच पे, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है। तो ये देखिए जी सामने नज़ारे, कुछ पहाड़ वहाड़ अब शुरू हुए। पूरे रास्ते में कोई नज़ारे नहीं थे, अब दिखना शुरू हुए कि बीच से आ गया सामने ये रेले बीच। अब यहाँ पे अभी हम उतरेंगे, बैग अपने उठाएंगे, यहीं पे हमारा हॉस्टल ही है। तो कराबी कह रहे हैं कि थोड़ा उस तरफ यहाँ पे खराबी है, उस तरफ खराबी है, मगर वहाँ पे लैंड कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये शिप से ही हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से बैग उठाते हैं और चलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ। और ये है जी रेले बीच का नज़ारे जी। ये क्रूज़ रेले बीच के करीब रुक चुका है, यहाँ खड़ा हुआ है, वहाँ नहीं उतार रहा हमें। तो ये अलग से एक बोट मंगवाई है, इसमें हम उतर के जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम 2 बंदे ही रेले बीच जा रहे हैं, बाकी सारे आउंग नाउंग कोई बीच है वहाँ जा रहे हैं। चल भाई, हाय चढ़ गए जी। 2 ही है सिर्फ यार, सिर्फ 2 हम रेले जा रहे हैं। सर हम 2 बंदे सिर्फ और सिर्फ रेले जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर यार। चलो देखते हैं आगे। सारे चले गए। ये कुछ इस तरह की बोट है, चेक करें जी। बाय कर रहे हैं सारे हमें। ये हमारी नाव लगा दी किनारे पे और ये उतर गए हम। इसका नाम क्या था? रेले पे पहुंच चुके हैं। और कराबी यहाँ से 200-300 मीटर के फासले से, कोई ज़्यादा नहीं है। 200-300 मीटर अगर पैदल रास्ता नहीं है, इसी कश्तियों में आपने जाना होगा। और ये कश्तियाँ 100 बात लेती हैं वहाँ तक ले जाने में। तो वहाँ जाएंगे, अभी नहीं, कुछ 1 या 2 दिन बाद। पहले इसको एक्सप्लोर कर लें। कराबी जो प्रोविंस है उसका ये भी एक जजीरा है।
तो कुछ यूँ मनाजिर है यहाँ के, देखें ये बीच के। वाह जी, नज़ारे तो बड़े ज़बरदस्त हैं इधर के। हम पहुँचे हैं, थोड़ा सा चलने के बाद या नीचे हमारी ज़मीन पे नज़र पड़ी, छोटे छोटे केकड़े यहाँ पे ज़मीन पे चल रहे हैं। तो ये देखिए जी, कितने छोटे छोटे केकड़े यहाँ चल रहे हैं। तो काट फाट देंगे तो हमारा मसला हो जाएगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये बीच ख़तरनाक हो सकता है यार। देखते हैं आगे क्या होता है यार। ये देखिए काले केकड़े। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आए हुए हैं। कुछ आए हुए हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं अपने फेरीज़ का वापसी जाने के लिए, क्योंकि ये आयरलैंड छोटा आयरलैंड है, एक दो दिन के लिए आते हैं। बहुत से लोग तो मेरे ख्याल से एक ही दिन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ सामने लिखा भी है रैले प्रिंसेस रिसोर्ट एंड स्पा क्राबी थाईलैंड। तो ये रैले पूरा बीच है, इसका नाम है। और यहाँ पे देखिए इसका कुछ मैप भी है, लगा भी है, रैले बे गाइड मैप। तो इस तरह कुछ इनका मैप है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ इस वक्त इधर मौजूद है, ये इससे यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। डायमंड केव एक यहाँ टूरिस्ट प्लेस है देखने के लिए। बिग बाट केव ये है, प्री नांग केव ये है, रेले व्यू पॉइंट ये है, लगून ये है। मतलब ये चारों तरफ यहाँ पे समुंदर ही समुंदर है। अगर चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी मिल रही हैं, आप ये देखें कि छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट 65 में मिल रहे हैं, यहाँ पे 50 में मिल रहे हैं, 80 में मिल रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे सस्ती नहीं है। तो अभी मैंने ये पैकेट उठाया, ये वाला, ये 50 में मिल रहा है और इतना छोटा सा है ये। चिकन पीस काफ़ी बहुत महंगा है ये। महंगा है ये आयरलैंड तो यार। सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा बिस्किट का डब्बा 50 रुपये में मिला है, जो पाकिस्तानी 450 रुपये बनते हैं। मजबूरी है, लेना पड़ रहा है, क्योंकि भूख इतनी लग रही है, क्या करें। यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। दिस हलाल हलाल व्हाट इज़ दिस? सॉसेज सॉसेज व्हाट इज़ द प्राइस? 40-50 इस तरह करके वो पीछे लगा हुआ है। Everything 15 baht. 15 15 ओके 15 बात में। ये तो ठीक है यार, 15 में। मैं तो समझ रहा था 50। चिकन 20 एंड सॉसेजेस आर 15। Yes. ओके, Mungkin apa? ये चिकन है, वो सॉसेजेस है। सॉसेजेस किस चीज़ के हैं, यही तो पूछ चिकन के सॉसेजेस आर चिकन ना? हाँ, चिकन के इनको नहीं पता है। अंदाज़ा लगा रही है। सॉसेजेस ऑफ चिकन ना? देख पन्नी हटाते हैं इसमें से, देख। हाँ, चिकन फॉर मी, बट आई डोंट नो विच वन इज चिकन। चिकन, गिव मी वन चिकन। चिकन, No chicken. चिकन, इज दिस चिकन? इज दिस चिकन ब्रदर? रेस्टोरेंट से जो छोटी सी दुकान थी, वहाँ से मैंने एक सॉसेज ले ली। देखें इस तरीके से उन्होंने पैक करके दे दी मुझे। तो अभी हॉस्टल जाके खा लूँगा मैं इसको। कुछ इस तरीके का यहाँ पे माहौल है, ये देखें आप। और बंदर भी तो यहाँ पे कितने सारे हैं। वो देखिए चढ़ रहा है एक, ये देखें रोड पे जा रहा है बंदर एक। वो देखिए एक ऊपर चढ़ा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, वो एक वो रहा। सारे बंदर ही बंदर मिलेंगे हमें तो यहाँ पर। देखिए दोस्तों, व्यू चेक करें यार। अभी हमारा यहाँ से हॉस्टल सिर्फ 300 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस है, और यहाँ पे व्यू चेक करें आप। ये देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है, ये देखें। और इसी व्यू से हम होते हुए जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। ज़बरदस्त यार। और इतने बंदर हैं यहाँ पे, बिल्कुल जंगल के अंदर ही हमारा हॉस्टल हमने बुक किया हुआ है। ये देखें, क्या जगह है यार। जो सबसे मशहूर जगह है ना, वो केफ बिल्कुल यहाँ सामने है। देखें हमारे हॉस्टल से करीब ही है यहाँ पर। ये चेक करें आप। बाद में आएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, वो भी हम देखेंगे। अभी तो पहले हॉस्टल में जाए, बैग अपने रख दें। और यहाँ से सीधा जाना है ऊपर हमें, तो थोड़ी सी हमें और चढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे हम अपने हॉस्टल की तरफ। अजीब मसले में फंस चुके हैं। लोकेशन
जो है अब उसी एड्रेस पे पहुंचे हैं, वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ पे हॉस्टल नहीं है जो हमारा हॉस्टल हमने बुक किया हुआ है। बंदे को फ़ोन कर रहे हैं, घुमा फिरा रहा है, बोला जंक्शन बार आ जा, फलानी जगह पे आ जा, कहाँ कहाँ बुला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस यू नो जंक्शन बार वेयर इज़ Sorry? जंक्शन बार Junction bar. अभी जी वहाँ पीछे एक होटल था, वहाँ पे जाके एक बंदे से हमने उसकी बात करवाई जो जिसका ये हॉस्टल है, अंग्रेज़ है, उसने यहाँ पे आके अपना हॉस्टल खोला हुआ है। और कुछ ताई लोग थे, उससे बात कर रहे थे, उसको समझ नहीं आ रही। फिर रिसेप्शन में एक लड़की थी, उसको इंग्लिश आती थी, फिर हमने उससे उसकी बात करवाई तो उसने बोला मेरा जो हॉस्टल है वो परली साइड पे है। तो लोकेशन हालांकि उसने इधर की लगाई हुई है और हॉस्टल उसका उस तरफ है। हम लोकेशन की तरफ इस तरह आ गए और यहाँ ढूंढ रहे हैं हॉस्टल, यहाँ मिल ही नहीं रहे। देखो यार इस तरह भी होता है, बड़ा जलील हो गया, बड़ा ख्वार हो गया, घूम फिरा के इतना चले गए हम लोग। और इतने मच्छर है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मच्छर है इधर। पूरा व्यू चेक करें यार, और यहीं साइड पे किनारे पे सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं और ये रेस्टोरेंट से होते हुए जा रहे हैं हम अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि लोकेशन है इस तरफ की हमारे हॉस्टल की। तो अब इसी तरफ ही हम जा रहे हैं। और बीच गए तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, इतनी साफ़ सुथरी नहीं है, मगर इसी रास्ते से हम आगे पीछे देखेंगे कहीं पे कोई बीच यहाँ पे साफ़ सुथरा मिल जाए। और इस तरह ये पूरी लाइन से यहाँ पे आपको जो है वो रेस्टोरेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद हैं। अंग्रेज़ ने हमें बताई थी लोकेशन फ़ोन करके, अभी उस लोकेशन में हम पहुँच चुके हैं। अब यह देखें यहाँ से कितना ऊपर चढ़ के मैं आया हूँ और मज़ीद ऊपर चढ़ना है मुझे यहाँ से। अब यहाँ ऊपर चढ़ के पता करता हूँ, अगर ये भी ना हुआ तो फिर पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पूरे दिन से मैं ख्वार हो रहा हूँ, पता है क्या है, एक गलत लोकेशन की वजह से। रिसेप्शन यहाँ से मज़ीद और ऊपर जाना है। Is this a camping place? Or the camping place up Up. there. Okay. So this is Junction Bar. Huh? Junction bar. He said behind the Junction Bar. Camping straight up से। Yes, up there. ये मज़ीद ऊपर जाओ, मज़ीद ऊपर चढ़ते हैं अभी। पता नहीं कहाँ पे है यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार मुझे तो। पहुँच चुका हूँ जहाँ पे हमारा हॉस्टल तो नहीं कह सकते, एक कैंपिंग एरिया है। और ये एक अंग्रेज़ लड़का है, उसने ये सारा कैंपिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमारे को इसने ये वाला दे दिया कैंपिंग, ये वाला। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके 2-3 भी ये रखे हुए। ये सारी इसने कैंपिंग साइट बनाई हुई है और ये इसका रिसेप्शन है। रिसेंटली ये सामने जो खड़ा हुआ है ये अंग्रेज़, तो इसने ये जगह बनाई हुई है। ख़ुद भी एक नशेड़ी है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे है, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी है। 2 दिन की हमारी बुकिंग यहाँ की हुई है, तो मुझे नहीं लगता 2 दिन यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। 1 दिन रुकेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का है यहाँ पे, देखें वॉशरूम। और एक ये रजी वॉशरूम यहाँ पे, ये अभी रिसेंटली इसने बनाया, कह रहा है मैंने रिसेंटली यहाँ पे बनाया है, पहले ये वॉशरूम की भी यहाँ सहूलत नहीं थी। और ये है जी यहाँ पे इसका कैंपिंग साइट, हमारा ये वाला है जी।